तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। थोड़ी प्रॉब्लम थी, बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, बट अभी कोई नहीं। अब आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों को पता होगा गगन प्रताप सर की एक नई बुक लॉन्च हुई है क्लास नोट्स के नाम से। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप जो क्लास नोट्स हैं आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए। तो हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम गगन प्रताप सर के जो क्लास नोट्स हैं उनका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चन हैं उनका जो सॉल्यूशन है काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, आपको जो है वो जो क्वेश्चन है और जो उसकी जो पेजेस हैं, जो बुक के जो पेज हैं वो आपको साइड में इधर दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन कराता हुआ चलूँगा। आपको क्वेश्चन और उसका जो आंसर जो क्लास नोट्स में दे रखा है वो आपको इधर दिख जाएगा। बाकी मैं आपका जो उसको जो डिटेल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे कराता हुआ चलूँगा। तो अभी हम बात करते हैं नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक नंबर्स, जिसके क्वेश्चंस और उसका कुछ शॉर्ट में सॉल्यूशन आपको क्लास नोट्स जो बुक है उसमें दे रखा है। हम उसका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। n इज़ अ नेचुरल नंबर देन रूट n। अगर एक n नेचुरल नंबर है तो रूट n कैसा होगा। तो देखो, रूट n हमेशा आपका ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल हो, रेशनल हो। ठीक है, वो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है तो रूट n भी आपका कैसा होगा, या तो नेचुरल होगा या फिर इरेशनल होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं 9, तो 9 का जब आप रूट करोगे तो 3 आएगा। ये तो नेचुरल नंबर हो गया एक। इसके बाद अगर मैं बात करूं रूट 2, तो ये कैसा हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो गया, इरेशनल। तो अगर रूट n कोई भी नंबर है तो रूट n की वैल्यू जो आएगी वो या तो नेचुरल हो सकती है या फिर इरेशनल हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखिए, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिप्रेजेंटिंग। यही वाला सही होगा, क्योंकि देखिए ये वाला क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो देखो, टर्मिनेटिंग भी होता है डेसिमल का और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो ए और बी में तो केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इरेशनल का टर्मिनेटिंग होता ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं चौथा वाला, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, जो रिपीट ही नहीं करता है। जैसे आपको पाई की वैल्यू हो गई या रूट 2 की वैल्यू हो गई, तो बहुत सारे नंबर हैं। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याएं। तो देखो, विषम अभाज्य आपको पता है कि संख्या तो 2 से स्टार्ट होंगी, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 11, 13 ऐसे चलती रहेंगी। बट वो कह रहा है विषम, तो विषम में 2 हट गया। तो अभी देखिए, जब भी इनका मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या आ रहा है, 5। और हमको पता है कि 5 का जब भी हम किसी भी, इसमें कोई सम संख्या तो नहीं, सारी कैसी होंगी, विषम संख्या होंगी, जितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, 1 से कीजिए, 3 से कीजिए, पीछे 5 आए 5 से या 7, किसी से भी करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना ही आएगा, 5 ही आएगा। आगे चाहे कुछ भी आए लेकिन यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x का मान जिसके लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक x का मान निकालना है जिसके लिए सभी अभाज्य, ये तो कोई ऑप्शन से होगा। आप ऑप्शन में से वैल्यू उठाइए, ऑप्शन में से वैल्यू रखिए। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0, x, x+1, x+3, x, x+1, x+3। तो आप अगर 0 रखोगे तो 0 रखने पे तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि 0 और फिर वहाँ पे 1, 0, 1, 3 आ जाएगा। 0 रखोगे आप x की जगह तो 0
और ये 0 + 1 1, 0 + 3 3, तो 0 1 3। तो इससे तो अभाज्य संख्या तो है नहीं, 0 तो होती नहीं है। तो हम यहाँ ऑप्शन में से क्या रख के देखें, 2। अगर मैं 2 को रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो 2 3 5 हमारी कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि यदि n² - 33, n² - 31 एंड n² - 29 अभाज्य संख्याएं, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी। तो n के आपको संभावित मान पूछे गए हैं। तो देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको 2 2 का डिफरेंस दिखेगा। n² - 33, n² - 31 और n² - 29। जब आप देखोगे तो इन दोनों में कितने का गैप है, +2 का। इन दोनों में कितने का गैप है, +2 का। जब आप इसको देखोगे तो ये अभाज्य संख्या है जिनके बीच में 2 2 का गैप है। तो ऐसा केवल एक ही पेयर होता है 3 5 और 7 का, जिनके बीच जो एक कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होते हैं और जिनके बीच में 2 2 का गैप होता है। और कोई आपको ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जिनके बीच में 2 2 का गैप हो और वो एक कंसेक्यूटिव सीरीज में हो। तो यहाँ क्या हो गया ऑप्शन 3 5 7। इसका मतलब n² - 33 ये 3 के बराबर रहा होगा, n² - 31 5 के बराबर और n² - 29 ये 7 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके बराबर किसी भी एक को उठा के रख दीजिए। तो मैं रख दे रहा हूँ n² - 33 = 3 रख दे रहा हूँ। तो जब आप यहाँ से करोगे तो n² की वैल्यू आ जाएगी 33 + के 3 = 36। तो n की वैल्यू आ जाएगी ± के 6। ठीक है। तो हमसे पूछा गया था n एक पूर्णांक है, तो n की वैल्यू, तो यहाँ कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक +6 एक -6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 36। अगर एक में x मान लूँ तो दूसरी x + 36 दे रखी है क्वेश्चन में। अब कह रहा है एक और है, इन तीनों का सम कितना दे रखा है, तीनों का सम देगा 100। तो देखो 100 अगर 3 प्राइम नंबर हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा यहाँ कोई भी मान लो एक और आएगा। अगर 3 प्राइम नंबर हैं उनका सम अगर 100 है तो 101% वहाँ पर एक प्राइम नंबर क्या रहा होगा, 2। क्योंकि 3 प्राइम नंबर हों अगर हम उनको सम करें और 100 आए तो बिना एक इवन प्राइम नंबर के तो हो ही नहीं सकता। और इवन प्राइम नंबर कितना होगा हमारा, 2 होगा। ठीक है, बस तो इन तीनों को जोड़ के 100 के इक्वल रख देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू, जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 31। ठीक है, कैसे सभी को जोड़ दो, x + 36 + के 2 = 100। तो यहाँ से आप निकालोगे 2x + 38 = 100। यहाँ से घटाओगे, 2 का भाग दे दोगे। ठीक है, तो 31 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 इज इवन। ये कह रहा है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनमें से एक क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सही बात है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज वन ऑफ द फॉर्म 8n + के 1। बिल्कुल सही बात है। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट तो हम चेक भी कर सकते हैं, इन्होंने चेक कर रखा है। देखिए आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49। तो इसको क्या मैं 8n + की 1 की फॉर्म में ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो 8 × 6 8 × 48 + के 1 1 49। सही बात है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, 9 का स्क्वायर ले लो, ये होगा 81। तो इसे भी ले सकता हूँ मैं, 8 × 10 + के 1। तो ये भी देखो 81 हो गया। तो ये सही बात है, कोई भी अगर स्क्वायर फॉर्म है वो नंबर है तो वो 8n + की 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट वाला हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है कि कोई भी नंबर है n, अगर मैं उसको 5 या फिर 2 या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 2,
अगर n से मैं डिवाइड करता हूँ तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। कैसी देगा? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग में अगर आपको रिपीटिंग वैल्यू चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके अलावा आप किसी भी ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर, इनके अलावा कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 3, 5 आ गया, 7, 11, 13, 17, जितने भी प्राइम नंबर हों, अगर आप उनसे डिवाइड दोगे तो मैं लिख देता हूँ n, यहाँ लिख देता हूँ ऑल प्राइम नंबर्स, यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्ट किसके अलावा? 2, 5 और 2 × 5। इन तीनों के अलावा कोई भी जितने भी प्राइम नंबर है अगर आप उससे डिवाइड दोगे तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी? तो ये वैल्यू देगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा। और कैसी नॉन टर्मिनेटिंग में भी? रिपीटिंग। कैसी देगा? रिपीटिंग वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए फिर इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो 15/1600, तो मैं अगर इसकी बात करूँ 15/1600, तो ये देखो 2 की फॉर्म में बन जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 100, 100 भी तुम्हारा क्या होता है? 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, कितना हो गया? ये 100 हो गया। तो ये तो देखो सब 2 और 5 की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। 8, ये भी 2 की पावर 3 होता है, ये भी टर्मिनेटिंग देगा। 50 भी आपका क्या है? 5, देखो नीचे क्या आ रहा है? 50, तो 5 इंटू 2, 10 इंटू 5, 50, तो ये भी 5 और 2 का आ रहा है। लेकिन जो 6 है, 6 को अगर मैं देखूं, ऊपर है 17 और नीचे है 6, जब आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 3। देखो यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन उसके साथ 3 और आ रहा है। ठीक है, या तो दोनों साथ आते हैं तो 2 के साथ 5 होना चाहिए था, मैंने क्या बताया? या तो केवल 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसी वैल्यू देगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू देगा आपका। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू कौन देगा? तो 2, 5 और 2 × 5, इनके अलावा जो भी नीचे डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू देगा। अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर p एंड q। p एंड q 2 इंटीजर हैं और दोनों कैसे हैं? 1 से बड़े हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? बोथ p एंड q में भी प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है, दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं। इसके बाद बोथ p एंड q में भी कॉम्पोजिट नंबर, बिल्कुल कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकते हैं भाई, दोनों इंटीजर ही तो हैं। तो इंटीजर तो पॉजिटिव वाले नंबर, नेगेटिव वाले नंबर दोनों होते हैं, तो प्राइम भी हो सकते हैं, कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। वन ऑफ p एंड q में भी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, तो बिल्कुल हो सकता है, एक प्राइम भी हो सकता है, दूसरा कंपोजिट भी हो सकता है। तो ये तो तीन ही ऑप्शन ठीक होंगे इसके क्वेश्चन। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2, बिल्कुल सही बात है। कोई भी 2 आप प्राइम नंबर ले लीजिए, 2 से बड़े होने चाहिए, तो आप कोई भी ले लो, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो। अब इनका आप डिफरेंस देखना कितना आएगा, डिफरेंस हमेशा इवन नंबर आएगा। यहाँ आप लोगोगे तो 2 आएगा डिफरेंस। अगर मैं कहूँ आपसे आप ले लो 3 और 7, तो यहाँ देखोगे तो डिफरेंस हमेशा इवन नंबर आएगा, 4 आएगा। तो ये सारा जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, सही बात है ये। दूसरा, फॉर 2 डिफरेंट इंटीजर m एंड n एंड अ प्राइम नंबर p अगर एक प्राइम नंबर है तो वो डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n, देन p डिवाइड आदर m और n, बिल्कुल सही बात है। तो m इंटू n कोई भी 2 नंबर हैं और p कैसा है? p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से जब आप इस पूरे में अगर डिवाइड जा रहा है तो इन दोनों में से भी किसी न किसी एक नंबर में डिवाइड हमेशा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं प्राइम नंबर 5 ले लेता हूँ, ऊपर में m इंटू n एक ऐसा नंबर ले लेता हूँ जिसमें इस प्राइम नंबर का भाग जाए, तो मैं 10 ले लेता हूँ। अब 10 कैसे फैक्टर करना है? m इंटू n आए तो 5 इंटू 2 कर देता हूँ और ये 5 नीचे 5 रहेगा। देखना किसी एक में भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 5 से इस 5 को कट रहा है, ठीक है, इसमें भाग जा रहा है। तो हमेशा जब भी अगर m इंटू n में किसी प्राइम नंबर p का डिवाइड जाएगा तो p का इंडिविजुअल भी इन दोनों में से किसी एक में भाग जरूर जाएगा। ठीक है, ये भी सही हो गया। इसके बाद कह रहा है यदि एक संख्या 6n - 1 के रूप में है
तो हमेशा ये प्राइम नंबर होगा, ये गलत बात है। प्राइम नंबर जो होता है वो 6n + -1 इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्मेट में जो नंबर लिखा है वो हमेशा ही प्राइम नंबर हो। ठीक है, ये आपका ये जो स्टेटमेंट है ये नोट्स में पहले भी दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आप इसमें रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी लेता हूँ 25, तो 25 को मैं इस फॉर्मेट में ले सकता हूँ। देखो तो 6n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 4 और प्लस के 1, तो 6 चौक 24 और 1 25 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्मेट में जो नंबर लिखा हुआ है वो हमेशा एक प्राइम नंबर ही देगा। कैसे, देखो 19 को आप लिखना 6 × 3 प्लस के 1, तो ये तो कोई इसी फॉर्मेट में देखो 6n की वैल्यू है 3 प्लस के 1, लेकिन ये दे कितना रहा है 19, तो 19 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये इसने कहा था कि हमेशा इस फॉर्मेट वाला नंबर प्राइम नंबर देगा, ये गलत है। इसका उल्टा अगर वो बोलता है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर अगर है तो वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ये वाला स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया हमारा, तो इसको टिक कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं। ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या बी ए बी एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लेंगे। आपको पता ही है 2 डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं, टोटल 25 होते हैं, है कि नहीं, स्टार्टिंग से लेकर 100 तक की गिनतियों तक। बट यहाँ पे 2 डिजिट की बात की है तो हम 11 से लेकर 97 तक लिख लेंगे। इसके बाद देखो अगर दोनों ए और बी सेम है, 11 में क्या दिक्कत है कि इसका ए और बी भाई 11, और हमें जो प्राइम नंबर लिया वो ए बी फॉर्मेट में लिया था, तो दोनों सेम है, उसने सेम का मना कर दिया है। इसके बाद जो भी यहाँ पे कटे हुए प्राइम नंबर है इनका क्या दिक्कत है कि अगर हम इनको पलट देंगे तो पलटने के बाद ये क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, इनमें भाग चला जाएगा, तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं बचेंगे। जैसे आपको देखो 19 का उल्टा कितना हो जाएगा 91, इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, 13 का भाग चला जाता है इसमें। इसके बाद ऐसे 23 का उल्टा कर दोगे तो 32 हो जाएगा। इसमें देखो पीछे इवन नंबर बन गया, 2 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा, कई सारे नंबर का भाग चला जाएगा इसमें, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं रहा। तो ऐसे ही जो कटे हुए हैं इनके साथ दिक्कत है कि जब इनको आप पलटोगे तो पलटने के बाद या तो ये इवन नंबर बन जाएंगे या किसी न किसी टेबल में ये आ जाएंगे जिससे कि ये डिविजन नंबर बन जाएंगे और ये प्राइम नंबर नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल प्राइम नंबर बचेंगे वो कुछ 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, आप इन सबको जोड़ के निकालोगे तो कितना आएगा 418। जोड़ना नहीं चाहो तो यहाँ पे आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम की हेल्प से जल्दी हो जाएगा। डिजिटल सम यहाँ 4 आएगा इन सारे नंबर्स का, तो ऑप्शन में देखेंगे 4 किसका डिजिटल सम आ रहा है, तो ऑप्शन डी 418। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है m इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 and 50। तो 0 और 50 के बीच में कितने होते हैं प्राइम नंबर, टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 15 होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करना 2 से लेके 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे आप काउंट करना 50 तक, तो आपको कितने मिलेंगे 15। उसके बाद 50 से लेके 100 तक, 100 तक बोला है ना, हाँ 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 50 से लेके 100 तक होते हैं 10 प्राइम नंबर। उनका डिफरेंस आपसे पूछा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप घटा दो, 15 माइनस के 10 5 हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 3 नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर एंड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 286 एंड दैट द लीस्ट 2 इज 770, व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर। देखो तीनों नंबर का सम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला दूसरा जो नंबर है हमें उसका मल्टीप्लाई दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, तो a इंटू बी कितना आ गया आपका 286। इसके बाद b इंटू सी कितना आ गया 770। अभी इसके अगर देखो अगर मैं ये डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों में डिवाइड, तो डिवाइड के बाद क्या होगा, b से b कट गया, तो हम यहाँ भी इनको शॉर्ट कर लेंगे। तो जब मैं शॉर्ट करूँगा तो 22 एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों को कट करेगा। जब मैं 22 से कट करूँगा तो 22 एकम 22, कितना बच गया यहाँ पे 6, 22 तिया 66। ऐसे ही जब यहाँ पे मैं भाग दूंगा तो यहाँ पे ये कितना आएगा 22 तिया 66, 10 बचेगा, 22 पंजे 110। ठीक है, 11 बचा हो, 22 पंजे 110। तो देखो 13/65, इसका मतलब यहाँ a बचा यहाँ c बचा, तो a की वैल्यू तो हो गई 13 और b इसकी c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 65। अभी b कैसे निकालेंगे, तो देखो हमको पता था कि
A इंटू बी इतना था, B इंटू सी इतना था। इन दोनों में जब B कट गया था तो ये हमने काटे थे। इसका मतलब इस पूरे नंबर में से जो कटा है वो B है, क्योंकि यहाँ भी इस पूरे नंबर में से जो कटा था वो B था। तो इनमें से जो कटा था वो कौन सा नंबर था? वो था भैया 22। 22 से ही तो हमने इनमें भाग दिया था, 22 से ही तो इसमें 286 में भाग दिया था, 13 बार गया था, है कि नहीं? और 22 से ही हमने 770 में भाग दिया था तो 65 बार गया था। तो 22 ही एक ऐसा नंबर था जिसने इन दोनों नंबर को काटा था। और यहाँ देखिए वही नंबर कट रहा था, बी वाला ही कट रहा था दोनों में। तो इन दोनों नंबर में 22 ही एक ऐसा नंबर छपा हुआ है, इसलिए हमने उसको काटा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 22। बस अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी क्या पूछा है हमसे? अभी हमसे पूछा है इन तीनों नंबर का सम पूछा है, तो तीनों नंबर का सम हम निकाल लेंगे। देखो ये जब भाग दोगे तो 35 आएगा, 22 दिया 66, बचा कितना? 11, 11, 0, 110, तो 22 पंजे 110, तो 13, 35 और 22। ठीक है, तो 13, 35 और 22 इनका सम पूछा है, सम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स? तो देखो हमसे इसने कहा है कि एक्स, क्वेश्चन नंबर 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू कितना है? 38। तो x की वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम करनी है तो इन दोनों की वैल्यू मुझे कैसी करनी पड़ेगी? मिनिमम। भाई इन दोनों की मैं कम से कम वैल्यू लूँगा तभी तो मुझे x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी 38 बनाने के लिए। तो y प्लस जेड मुझे मिनिमम लेना है, तो यहाँ पे भी क्या लेना है? ये तीनों के तीनों नंबर कैसे? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर सबसे छोटे वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो सबसे छोटा होता है 2, 2 से बड़ा होता है 3, है कि नहीं? तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो 5 जब इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू? 33। 33 ऑप्शन में है, 33 नहीं, तो इसका मतलब इसने 2 और 3 ले लिया। तो इस बार 3 और 5 लेके देख लो, 3 एंड 5, ये भी छोटे दो प्राइम नंबर हैं। तो 5 और 3 8। तो जब आप इसको घटाओगे, 8 घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा 5 और 2, देखो 5 और 3 8, यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 3, इसके बाद 2 5, इसके बाद 3 और 5। देखो 5 और 3 8, 5 और 2 7, 3 और 2 5। सबसे छोटी वैल्यू तो 2 और 3 से मिलेगी, लेकिन 2 और 3 इसने दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे? 2 और 5 पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 5 और 2 7। जब आप 7 रखोगे इसकी वैल्यू और 7 को इधर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 31। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 31 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, व्हेन n इज डिवाइड बाई 13। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो 3 डिजिट का सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 101, और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 997, 3 डिजिट का। तो हमसे पूछा है कि जो सबसे छोटे को n से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा? तो सबसे छोटे को 13 से डिवाइड देना, 13 से भाग दे दो भैया, 13 7 91, 7 बार जाएगा, 91 घटाओगे तो कितना बच गया? 10 रिमाइंडर आ गया आपका। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन 17 वाला देखते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमांकित अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनकी पहले 3 का गुणा 385, अंतिम 3 का 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर्स को थोड़ा सीक्वेंस में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें वैसे भी कंसेक्यूटिव बोला है। तो देखो मैं अगर बात करूं, मुझे उन्होंने दिया है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कितना दिया है? सबसे पहले मल्टीप्लाई दिया है 385। कोई भी 3 नंबर हैं प्राइम नंबर, उनका मल्टीप्लाई 385। तो अगर देखो मैं 2 3 और 5 ले लूँ, प्राइम नंबर हैं तीनों, 2 से स्टार्टिंग होती है इसलिए मैंने 2 से लिया। तो मुझे यहाँ पता है कि 5 और 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा पीछे क्या आएगा? 5 और 2 का मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 2 लेना क्या हुआ? गलत। तो मैं 3 से स्टार्ट करूँगा, 3 5 और अगला 7, ये मेरा सही हो सकता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ चेक करोगे तो 7 या 21, 21 पंजे 105, तो ये भी सही नहीं बैठ रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ और नंबर ट्राई करने पड़ेंगे। तो कुछ और नंबर ट्राई करोगे तो क्या होगा? ये आएगा आपका 5 7 और 11, ये आपको सटीक बैठेगा। देखो कैसे,
5 आ रहा है, 5 का किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 5 भी आएगा, सही है। इसके बाद जब आप इन दोनों का सम करोगे 5 और 3 8, बीच में 8 आ रहा है, ये होती है 11 की प्रॉपर्टी, तो इसमें 11 का डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब हमें एक 5 भी लेना है, एक 11 भी लेना है। तो 5 11 और एक बीच में 7 अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है। तो 5 7 11, तो ये हो गए। इसके बाद तीनों मिल गए, इससे अगला और मिल जाएगा 5 और 2 7, उसके बाद 11 से अगला देखो एक सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा, 5 7 11 से अगला प्राइम नंबर 13। तो इसका मतलब ये चारों के चारों ये वाले नंबर होंगे प्राइम नंबर जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो 5 × 7 × 11 ये 385 आएगा, ये आएगा। बताया था 5 है, मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 5 आएगा। 11 आ रहा है तो 11 से इसमें भाग जा ही रहा है। कैसे चेक किया, 5 और 3 8, 8 बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगली कंडीशन को और चेक कर लेते हैं, अगली सही बैठ रही कि नहीं। लास्ट के 3 का मल्टीप्लाई, तो लास्ट के 3 कौन कौन से, 7 11 और 13। तो 7 × 11 × 13, इसको और चेक कर लेते हैं। इसका दिया है हमारा 1001। इसको चेक करोगे तो इसको देखो यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं बस। 7 एकम 7, 7 या 21, 21 का 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है दोनों वैल्यू हमारी इन प्राइम नंबर से आ रही है, 5 7 11 और 13। तो करेक्ट आंसर हमारा सबसे बड़ा प्राइम नंबर पूछा था यहाँ पे कौन सा होगा, लास्ट वाला 13। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। तो आज तक इतना ही, बाकी इसके जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। इसके बाद फिर जो अगला है डिविजिबिलिटी रूल, इसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।